हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगाती हूँ, तो मिनिमम मतलब थोड़ी देर तो लग ही जाती है, आधा घंटा। तो 6 बज जाते हैं। 6 बज से एक भी ऊपर नहीं करती, एक भी नीचे नहीं करती, क्योंकि इसके बाद मैं लेट हो जाती हूँ। तो सुबह पहले मैं पानी गर्म होने रख देती हूँ, और वीडियो जब भी बन पाता है जब कोई बच्चा उठता है, फिर ट्राइपॉड में लगाती हूँ। ज़्यादातर तो मैं ट्राइपॉड में लगाती हूँ, बच्चों के भरोसे नहीं रहती हूँ, क्योंकि उनको तैयार करना होता है। पानी गर्म करने रख देती हूँ। बच्चे अभी वापस आके नहाते हैं, और सुबह को नहीं नहा के जाते, कोलगेट वगैरह करते हैं, अपना तैयार होते हैं। तब मैं उधर चाय बनने और इधर का झाड़ू लगा देती हूँ। सामने दिख रहा होगा, आज ना थोड़ा थोड़ा सा कोहरा है, ज़्यादा नहीं है। मतलब अभी अंधेरा रहता है, उजाला नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह बनाया। रात को ही ज़्यादातर मैं तैयारी करके रख देती हूँ, क्योंकि इनको जल्दी जाना होता है। 8 बजे के बाद नो एंट्री स्टार्ट हो जाती है, तो इस वजह से आटा वगैरह गूँधा हुआ है। मेरी सब्ज़ी मैंने काट कूट के तैयार रखी, तब कैमरा ऑन किया है। तो बस ये सब्ज़ी दिखा पाई, इसके आगे कोई कैमरा वगैरह ऑन नहीं कर पाई थी, क्योंकि हो ही नहीं पाया। अगर करी होंगी तो स्टार्टिंग में पता नहीं है। तो ये सब्ज़ी बना दी है, और इन लोगों के साथ में इनको, मेरे हस्बैंड को पहले मैंने गर्म पानी दिया। सर्दी जुकाम का मौसम चल रहा है, बच्चा भी बीमार है, तो इस वजह से पहले सब्ज़ी वगैरह बना के मैंने रख दी थी। ज़्यादा नहीं है, इसमें कैमरे में दिख रही है, एक गोभी डाल दी थी, और ज़्यादातर सूखी सब्ज़ी टिफ़िन में मैं बांधती हूँ। फिर मैंने ये उठ गया, इसको दवाई दी, और इसे दवाई दिलाने भी मुझे जाना है। आज सर्दी जुकाम का मौसम चल रहा है, तो इस वजह से हो ही जाती, कितनी भी वैसे करो तो। और मेन चीज़, एक चीज़ बताऊँ, मैं ज़्यादा कपड़े पहन के और वैसे करके मुझ पे काम नहीं हो पाता है। तब भी अभी शॉल जुर्राब वगैरह पहन के रहती हूँ। मुझे पता है आप लोग डांटोगे, इसलिए बोलोगे, पर कोशिश पूरी करती हूँ। तो इसको टोपा वगैरह लगाया, और थोड़ा बहुत जैसे चाय वगैरह छानना वगैरह हुआ, इसको ले के कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे लेट हो जाएंगे। और इसके बाद मैं जब भी मिलूँगी, जब सोना को छोड़ आऊँगी, और वंशिका को उसके पापा लेके जाते हैं, और लेके मैं आती हूँ, और छोड़ के सोना को छोड़ के आती हूँ, वंशु को लेके जाती हूँ। हवा चलती, इसलिए जैकेट और शॉल ओढ़ के गई थी, अपने लिए चाय गर्म कर ली है, क्योंकि ना रात को अच्छे से खाना वाना खा नहीं पाती, तो इस वजह से चाय पी लो। बाबू मेरा घर पे नहीं है, पड़ोस में है। कभी किसी को देख के जाती हूँ, कभी किसी को बच्चे पढ़ाने हैं, कोई नहीं है। लेने जा रही हूँ। जैकेट उतार दो, गर्मी लग जाती है। टिफ़िन वगैरह बनाया था, आलू की भुजिया बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। पराठे सेक दिए थे। चाय गर्म हो रही, तब तक लेके आ जाओ। सारा काम हो गया। लिया अंजू, हाँ तो वही तो हम कहना रहे, सो जाए लद्दे आते सुबह लिए। सोते हुए मैंने कहा सो जाए, फिर अकेले तो माँ काम रह जाइए। राधा रही काना को दवाई दिलवाने के लिए, तबीयत ठीक नहीं है इसकी, सर्दी जुकाम हो गया। रात भर नहीं सोने दिया ना कुछ, ये लेटा है। काम आधा अधूरा पड़ा है। जैकेट पहन ली है, इसकी ना तनी एक निकल गई है, तो वो सर पे बांधा नहीं जाता, तो इसलिए ये बांधी। राधा को लेके स्कूटी पे जाऊंगी, लाइट वगैरह बंद कर दूँ। बच्चे सब स्कूल गए हैं, और इसको कंबल में लपेट लिया, पैसे रख लिए। फिर अकेली मैं जा नहीं सकती, इतनी दूर पैदल चल के जाना पड़ेगा। राधा स्कूटी में लेके कान्हा को बैठ जाएंगी, और मैं वो कर लूँगी। डायपर नहीं लगाया है, डायपर लगा लूँ कान्हा। कान्हा रात को सांस नहीं ले पाता ये देखो क्या बात। ये कौन है सामने? हाँ, ऐसे घूसा दिखा रहे हो। चलो, आवाज़ पे इग्नोर करना, राधा का वो हो रहा है ना, इसलिए। डायपर पे ना लूँ, डायपर भी ख़त्म हो गए हैं आज, या फिर टॉयलेट करा लूँ। पता है एक बार वहाँ पे कपड़े ख़रीदने गई थी, वो घटना याद है ना, इसलिए मैं आ जाऊँ। वहाँ डायपर पे नहाए ला यार, है ना, पता चला वहाँ के जैसा फिर कद्दा टॉयलेट, तो इसलिए
तो पड़ोसियों के घर से बाबू को लेके फिर थोड़ी बहुत देर बैठी उसके साथ और फिर आ गई दवाई दिलाने के लिए। राधा आई थी, फिर राधा के साथ दवाई दिलाने के लिए लेके आ गई थी। और तेज़ सर्दी जुकाम था और देखो ये भैया बातें कर रहे हैं, उनसे बातें करने में लगे। पास में ही दुकान, पास में तो नहीं, सोना के स्कूल के सामने है, तो बस इनसे बातें वगैरह कर रही थी। और बातें, दवाई वगैरह दी भाप के लिए, बोले मशीन है, मतलब हाँ मशीन है। तो देखिए इनसे बातें करने में लगा। इसके बाद मैं यहाँ से ना बच्चों को लेके जाऊंगी। सोना 1:30 बजे आती है, वंशु 12:30 बजे आती है, तो आते आते 1 बज जाता है। वैसे तो वंशिका घर पे आ जाती है बच्चे बाबू को छोड़ के, तब सोना को लेने जाती हूँ, पर आज मैं इधर से लेके जाऊंगी क्योंकि फिर बार बार कौन आएगा कौन करेगा, तो इस वजह से वंशु ले रखी है बाबू को। आगे देखे पूरे रास्ते मैं लेके आई और थक गई हूँ। रिक्शा देख रहे हैं, अभी उतरे रिक्शे से आए वैसे तो, पर यहाँ तक तो चलना पड़ता, रिक्शा कोई है ही नहीं। ला बैग दे दो, दवाई भी दिलाई हाँ एंड टाइम पे। वैसे तो सामने वाली दीदी लेके आती, आज ही गई हूँ। सोना को ही लाना होता है मुझे स्कूटी से, पर लेट हो जाऊँगी। सोना को लेना, कोई रिक्शा मिल जाए यार। तो रिक्शा मिल जाए तो सही है, नहीं तो बहुत थक जाऊँगी। ला मुझे दे दो। तो आप लोगों ने देखा रिक्शा मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो इस तरीके से छोटे बच्चों के 3 बच्चे, 2 बच्चे बड़े और एक छोटे बच्चों के साथ ना घर बहुत ज़्यादा मुश्किल से समझता है। ये बड़ी हैं जो शादी में आई थी, लड़कियों को रखी जाती हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट होते हैं सारी रस्में बेटियाँ ही क्यों करती हैं, भाभी और मम्मी क्यों नहीं करती। तो एक चीज़ बता दूँ, हमारे यहाँ मान का ज़्यादा वो है, और भाभी देवर को काजल वगैरह लगाती है, जो कि आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा, देखिएगा काजल लगाते हुए दिखी हैं, बस यही है। घूंघट कर रखा है तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। ये बरी है जो कि बना रही हूँ मैं आलू फ्राई करके, और बरियों को वो करके आलू फ्राई करूँगी, बरी भी फ्राई करूँगी। उसके बाद लहसुन प्याज सब कुछ मैंने तड़का कर लिया था। काफ़ी अच्छी बनती है, गीली गीली नहीं। आज सारी दोनों सब्जियां सूखी सूखी बनाऊंगी। तो बस आप लोगों को बता रही हूँ, और नहीं यूपी वाले उनको पता होगा, हमारे यहाँ ज़्यादातर बेटियां ही ये मतलब ये सारे काम करती है। भाभी के मतलब काजल लगाई की रस्म होती है, दहलीज रुकाई की रस्म होती है जो कि आप दोबारा से देखेंगे जाके तो आपको दिख जाएगा, घूंघट में ओढ़ रखी है। और मैंने शायद उनका डांस का वीडियो भी डाला है, नहीं डाला होगा तो मैं डाल दूँगी भाभी के डांस का वीडियो, तो लो आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने इनको मसाले के साथ ही आलू को डाल दिया, तो थोड़ी सी पानी डालेंगे जो कि बरी गल जाए। और आजकल ना मैं ऐसे लहसुन डालती हूँ और फिर ना निकाल के खाओ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बरी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, मुझे तो पसंद है, किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरीके से मेरा दिन निकल रहा है। कल ज़्यादा इसकी काना की तबीयत ख़राब थी, ख़राब क्या, सर्दी जुकाम, सांस नहीं ले पा रहा था, कफ अटका हुआ था, तो इसलिए नहीं हो पा रहा था। हालांकि काम तो सभी हुए। ये देखिए धनिया डाल दिए, सब्जी बनके रेडी हो गई है। स्कूल से आई तो ये भी आ गए थे और बच्चे भी आ गए थे, तो ना मैं गरम गरम आटा गूंद के गई थी। थोड़ी सी दिन की सब्जी भी रखी है, थोड़ी ये भी। अब मैं रात को कोई सब्जी नहीं बनाऊंगी। तो इस तरीके से मेरा छोटे बच्चे के साथ मेरा समय निकलता है। वैसे सही बताऊँ रोता नहीं है, और बच्चे सब खिलाते रहते, तब भी मैं लिटा के ही ज़्यादातर काम करती हूँ। तो फटाफट रोटी बनाई, और हमारा ना घी ख़त्म हो गया, तो मेरी सोना ना बिना घी के रोटी नहीं खाती। मैंने बोला आप खा लो, और घर का घी बना नहीं सकती, फ्रीज ख़राब हो गया, बाहर मलाई लाई डाल दो, चूहा वगैरह बिल्ली मुंह डाल दे तो फिर अजीब सा रहता है, फ्रीज में एकदम पैक रहता है। तो इस वजह से ये देखिए प्लेट में सब्जी निकाल रही हूँ, जो कि ठंडी हो जाएगी खा सकते। पीछे की जो आप अलमारी देख रहे हो ना, इसको ना मैंने साफ़ कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें कैमरा ऑन नहीं हो पाता है, कर लेती हूँ धीरे, जब ये सोता है तब। ऐसे ही होता है, जो नए बच्चे माँ बनी है उनको पता है। मेरे साथ बहुत सारी लेडीज़ों की डिलीवरी हुई है, तो उनको पता होगा। अभी भी मैंने इसको अभी गोदी में जब लेके बैठी हूँ ना, नहला दिया है और मालिश वगैरह करके बैठी हूँ। इसको बस लेटा के ये मतलब भड़क जाता है ना, अब इसको लेटा के जो भी थोड़ा बहुत काम है वो कर लूँगी। वही डेली का यही काम है। सर्दियों में अभी स्टार्टिंग की सर्दी मुझे तो बहुत सर्दी लगती है, और अभी है सर्दी हो गई है। धूप भी दोपहर में मतलब 12-1 बजे काफ़ी अच्छी धूप निकलती है। फिर इसके बाद नहीं, रोटी सब्जी बनाई, थोड़ा बंसू आप देख रहे हैं पोंछा लगा रही होंगी। पोंछा और झाड़ू की तो हमारे पोंछा और झाड़ू और बर्तन की कोई गिनती नहीं है। तो मैं बर्तन धो रही हूँ, वंशु थोड़ा सा झाड़ू लगा रही। साफ़ है घर, तब भी पूरे दिन मेरा यही चलता है। सुबह करके गई थी, पर स्कूल से और वैसे आते ना, बाहर आंटी का घर बन रहा है तो पूरे घर में रेत ही रेत हो जाता है, फिर मेरे दांत खिसकते हैं। तो इस वजह से मैंने बंसू से बोला, मैं तुम पोंछा लगाओ, तब तक बंसू का ना ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, वहाँ चल जाएंगे। सोना का ट्यूशन हट गया है
क्योंकि जिनके पास पढ़ती थी शायद उनकी शादी हो गई, अब सोना का ट्यूशन ढूंढना है, बहुत सारी वो हो जाती है। और बंसू हैं जो ट्यूशन पढ़ाने के नाम पे झगड़ा होता है इन लोगों में, वो बोलती मुझे ये नहीं पढ़ा रहे, वो बोलती मुझे ये नहीं पढ़ा, तो इस तरीके से जा रहा है। और आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बिना बिल्कुल भी मन जाएगा, और स्टार भी दीजिएगा। और आप लोगों के कमेंट के तो मैं आप रिप्लाई करती हूँ, बाई चांस कोई रह जाता है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने दूध उबलने भी साथ साथ रख दिया है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ हलवा बनाऊँ, पर घी ख़त्म हो गया ना, तो इस वजह से अब मैंने बोला है लेके आना उधर से। तो जब से शादी से आई हूँ तो भाई घर से ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, बोले तेरी फरमाइशें नहीं ख़त्म। मैंने ये फरमाइशें नहीं है, घर का सामान वगैरह ये तो लानी पड़ेंगी, खर्चे तो हो ही जाते हैं। तो चलिए बर्तन धोए, समेट यहाँ पे रख दिए, वंशु ने नचोड़ दिए। तो वंशु मेरे लिए बना रही चाय, क्योंकि बर्तन वगैरह धोती हूँ ना और ठंडा काम करूँ तो फिर ठंड सी लगने लग जाती है। तो इस वजह से वंशु से बोला 1 कप चाय बना दो, एक क्या 2 ही बन जाती, ये भी ले लेते मैं भी ले लेती हूँ, दोनों एक कंपनी मिल जाती है, नहीं तो अकेले तो पी ही नहीं जाती। और आपके यहाँ कैसी ठंड हो रही है आप लोग बताइएगा। वंशु चली गई अंदर, और वंशु ना कुर्सियाँ सीख रही हैं, काफ़ी कुछ आ गया, उन्होंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया, बोलती मम्मी डालूँ। मैंने अच्छे से पहले सीख लो, यही उम्र होती है मतलब ये सब सीखने की, मैंने अच्छे से सीख लो फिर शेयर करना। तो बस मैं उनको टाइम दे देती हूँ, उनको जो चीज़ें चाहिए वो, हालांकि तुरंत के तुरंत तो मैं नहीं ला के देती हूँ, मैं बोलती हूँ ला के दे दूँगी जब मेरे पास, मैं उधर जाती हूँ। क्योंकि आजकल 10-20 रुपए का तो कुछ नहीं आता, 300-400 रुपये हो तब आए। उनको सारे कलर की ऊन चाहिए, तरह तरह की कुछ कुछ चीज़ें चाहिए। 1-2 ऊन ला दी हैं और कुर्सियाँ ला दी है, अब उनको और तरीके की चाहिए। मैंने बोला ठीक है उधर से आओगी तब। देखिए उधर बर्तन भी धोती जा रही हूँ, और जिस भगोने में दूध रखा था मैंने उसी में चाय बना ली है, और फिर दोबारा उसको माँज के फिर उसमें मैं दूध उबाल लूँगी। तो इस वजह से बाहर चाय की पत्ती का पानी रख लेती हूँ पौधा वगैरह डालने में, क्योंकि अच्छा रहता है, उससे ग्रोथ अच्छी होती है। मैंने वीडियो देखी, देखिए इतने सारे बर्तन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। ये सारा एरिया साफ़ कर दूँगी। अभी बहुत छींटे आ रखे हैं टाइल्स पे। रज़ाई में लेके बैठी हूँ, बहुत तेज़ का इसको सर्दी हो गया, बहुत तेज़। सभी के अभी तो मौसम चल रहा है, रो जाएगा, ला दो। बच्चे भी स्कूल नहीं भेज पाए, इनको भी सर्दी जुकाम बुखार हो गया, बहुत ज़्यादा हालत है। देख मालिश करी हूँ, सिकाई करी हूँ, विक्स लगाई हूँ, दवाई भी दिला लाई थी, तब भी आराम नहीं है, एकदम सांस नहीं ले पा रहा है। बुरी आजा मेरे बच्चे, ला। वो नहीं आ रहा है, ला ये सो जाए तब कुछ। ये देख कैसे घर कर रहा है, ये देख। मैं इतना बड़ा हूँ, उसके इतना छोटा हूँ। देख कैसे घर कर रहा है, हटो। कैसे घर कर रहा है। खड़ा होगा भैया, खड़ा होगा। ये देख लो नौजी घर कर रही है। क्या ना, क्या हुआ बाबू को, मत खींचो। कान ढके नहीं। हाँ कोई नहीं, कहिए मुझे शादी हो गई है बहुत तेज की। सर्दी में मालिश वगैरह भी अच्छे से नहीं हो पाती, तो बस इससे ये ही मेरे बाबू का नया माल। ये वाले डायपर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसमें ना ऊपर की बीच में वो कपड़ा लगा है जो एक्स्ट्रा वो सूखा रखता है, तो ना पूरा गीला हो जाता है। 24 घंटे, वो 12 घंटे चलने के लिए बोल, कुछ नहीं, बेकार है। पहले वाले अच्छे थे। 32 पेंस मतलब 300। मैं ये नहीं यूज़ नहीं करूँ। चलो काम कर लेती हूँ, ये स्कूल का अपना काम कर रहे हैं, उधर सोना कर रही हैं, और मैं करती हूँ सारा काम स्टार्ट कर। पहले छत पे जाके देखती हूँ इन लोगों का कल तोड़ा फोड़ा हुआ है, कि मशीन के ऊपर ईंट वगैरह तो नहीं गिर गई है। इसको दवाई वगैरह दे दी हूँ, और देखो यहाँ से इधर से। चलो बर्तन पड़े, मुझ पे ही जा रहा है ना, देखो बर्तन धोने के लिए पड़े, वो धो। बच्चों से कराऊंगी थोड़ा, वंशु से कराऊँ, पानी में हाथ ज़्यादा नहीं दूंगी। तो ये लेटा हुआ है, देख रहे हो आप लोग। मैं बेड में ना जो फ्रिज पे बिछाने का कपड़ा है ना वो देख रही थी, क्योंकि मैंने 3-4 उठा के रखे थे, और ना एक सावित भी था, तो मैंने उसको निकाला, पर वो तो और ही सोफ़े का ये निकला। आप भी देखना, आपको मैं सोची थी अलग अलग है, वो कहीं रखा है, ये 2 लेके आई थी मैंने। जब सोफ़े लेंगे तब कितना दूर तक का मैं सोच लेती हूँ। तो ये इस तरीके से मैं बोलती हूँ ना, मैंने गोदी की आदत बिल्कुल नहीं डाल रखी है। तो ये देखिए इसको उड़ा दूँगी, और सॉल दबी रखी थी मैंने, ओढ़ ली, और इसको उड़ा के ये काम करते। वैसे सारे कपड़े पहन रखा है, कमरे में हीटर भी चल रखा है छोटा वाला। तो ये देखिए ये ना फ्रिज पे नहीं बिछाने का, फिर मैंने इसको दोबारा से रख दिया था, इसके चक्कर में बेडशीट वगैरह और ख़राब हुई।
तो ये देखो इस तरीके से ना मैं कुछ ना कुछ लगा ही मैं पूरे दिन मेरा ऐसे ही जाता है। और थोड़ी बहुत देर जब ये रहता नहीं है तो मैं इसे लेके थोड़ी देर लेट जाती हूँ। लेटती क्या, वो आधा 1 घंटा छोटे दिन होते हैं, पता ही नहीं चलते हैं। और घर में ना तुलसाजी नहीं थी तो मैं सोची तुलसाजी लगवाऊँ। वो लेना, मनी प्लांट ले लो, छोटा वाला नहीं है। देखो ये रहा 110 रुपये का या 20 रुपये कितने का? तो मनी प्लांट कितने का दे रहे हो? 120 का। देख रहे हो कितना महंगा।